बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर नवीद नईम। मैं आपके कंप्यूटर साइंस 9 के हवाले से आपको इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स डिलीवर करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो उससे आगाज़ करेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 का चैप्टर 1 है उसमें हमने कौन कौन से SLOs को हमने डिस्कस करना है और उस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जान जाएंगे और फिर फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हमने जो जो SLOs पढ़ने हैं हम उसके हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स जो हमारा ग्रेड 9 का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो हमने SLO को कवर करना है वो हम देखते हैं। SLO जो हमने कवर करना है इस लेक्चर में, हमने इस पूरे चैप्टर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो क्या डिस्कस करनी है कि हमने कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स को और उसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन को, उनके दरमियान में कि कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उन कंपोनेंट्स का आपस में कैसा इंटरेक्शन होता है, उसको हम इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कंप्यूटर में जो डिजिटल लॉजिक्स होती हैं उनका क्या रोल होता है और कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन डिजिटल लॉजिक्स के ऊपर कैसे उनकी वर्किंग पे वो काम करते हैं, उनके आपस में उसमें इंटरेक्शन कैसे होती है। तो CPU के आर्किटेक्चर को भी हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह समझेंगे और डिफरेंट स्टेजेस में सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल्स क्या होती हैं, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर अपना रोल अदा करते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो है वो अहम उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, उनकी रिलायबिलिटी क्या होती है, उनकी स्केलेबिलिटी क्या होती है, सिक्योरिटी के हवाले से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हम इन डिफरेंट जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ्स एनेबलिंग अस टू कम्युनिकेट, वर्क, लर्न एंड टू बी इंटरटेन्ड। अगर हम देखें कंप्यूटर सिस्टम का आज के हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल है और हमारे डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स में एक बड़ा अहम रोल कंप्यूटर सिस्टम्स अदा कर रहे हैं। हमारे डिफरेंट किस्म के काम जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कंप्यूटर सिस्टम की मदद से हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि आज के दौर में हम कंप्यूटर सिस्टम के यूजेज के हवाले से अगर हम बात करें तो हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। और अगर हम ये भी बात कहें कि हर बंदे की लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका हुआ है तो ये भी बात हमारी गलत नहीं होगी। This presentation will provide a comprehensive overview of computer systems covering hardware, software, storage and emerging trends that are shaping that future of technology. Students, ये जो हम कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जब हम इस बात को आगे चल के बढ़ाएंगे तो हम इस बात को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे आज का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आज का कंप्यूटर सिस्टम और आने वाली जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उनके साथ कैसे इमर्ज होकर डेली लाइफ में अपना एक इम्पैक्ट और एक रोल प्ले कर रहा है, जिसके ज़रिए से लोग उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों से बहुत सारा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है, उसके अंदर प्रोसेसर का क्या रोल होता है, मेमोरी का क्या रोल होता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या काम करती हैं, ये सब चीज़ें आगे चलकर हम इस चैप्टर में आहिस्ता फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर का कैसे इम्पैक्ट है कंप्यूटर सिस्टम में, फिर मेमोरीज़ अपना क्या रोल अदा करती हैं, उसमें किस किस्म की मेमोरी की क्या क्या एक अहमियत है और उसकी क्या कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फर्दर उनकी डिवीजन को हम देखेंगे। फिर आगे चल के हम उसकी स्टोरेज के हवाले से देखेंगे कि कौन कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में जो स्टोरेज हैं वो हमारी हेल्प करती हैं डाटे को स्टोर करने के हवाले से। कुछ हमारी परमानेंट स्टोरेज होती हैं, कुछ हमारी टेम्पररी स्टोरेज होती हैं। तो इंशाल्लाह ये भी आगे चल के हम चीज़ों को डिफरेंट डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक अहम रोल है। तो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में हम इंशाल्लाह ताला जब फर्दर हम अपने SLOs को लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हम सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रोल होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक बड़ा अहम और एसेंशियल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, उसका क्या रोल होता है, उसको भी हम आगे चलकर फर्दर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का भी कुछ रोल होता है, वो क्या होते हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें विंडो हमारे लिए एक बहुत एक अहम
एक हमारा टूल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसका क्या रोल होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो कैसे खुद इंटरेक्ट करता है और कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स को एज एन इंटरेक्शनली वो साथ इन्वॉल्व करता है डिफरेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर, उसको भी हम इंशाल्लाह आगे चलकर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर ड्राइवर्स क्या होते हैं, फर्मवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स की भी ये टाइप में आते हैं, ये क्या अपना रोल अदा करते हैं, ये भी आगे चलकर इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर के डिफरेंट एसएलओज में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम आगे फर्दर बढ़ाते हैं इसी इंट्रोडक्शन के अपने लेक्चर को। तो उसमें मेमोरी और स्टोरेज क्या होती हैं और उनका क्या रोल होता है, ये भी हम वैसे तो इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सरसरी देख लेते हैं। रैम क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, रोम क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या रोल होता है और रोम रीड ओनली मेमोरी का क्या रोल होता है। फिर आगे चलकर फर्दर हम स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें फर्दर आगे चलकर हमें बहुत सारा डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप एक्साइटेड वे में इन सब चीज़ों को लर्न करेंगे। तो बस फर्दर आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ही देख रहे हैं ताकि हम देख सकें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ों को लर्न करना है। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनका क्या रोल होता है, वो भी हम इस चैप्टर में आगे फर्दर देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंट किस्म के डाटे की इनपुट करने के हवाले से। फिर आगे फर्दर आउटपुट कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और उनका फर्दर क्या रोल होता है, वो भी आगे चलकर हमारे डिफरेंट एसएलओ में आएगा, हम उसको भी लर्न करेंगे। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड इनकोडिंग कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो है वो फॉर्म कौन सी होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, यानी कि जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो किस फॉर्म में होता है और जो डाटा कंप्यूटर ने आगे जाके प्रोसेस करना होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो भी आगे चल के हम डाटा स्टोरेज वाले जो है वो हमारे एसएलओ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें बाइनरी का रोल क्या होता है, इसमें करैक्टर इनकोडिंग क्या होती है, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये भी फर्दर आगे फर्दर हम वन बाय वन करके इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाइनरी का क्या रोल होता है, जो बिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिर आगे जो डाटा हम कंप्यूटर में करैक्टर्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर उसको फर्दर कैसे अपने अंदर जब वो स्टोरेज के हवाले से उसको स्टोर करता है तो वो उसको कैसे उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल एक ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर सिस्टम को ए जो है वो एज ए इनपुट दे रहे हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम को ए हम दे रहे हैं, ये ए हमारी लैंग्वेज में है जिसको हम समझते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, बट कंप्यूटर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि ए क्या होता है। कंप्यूटर को ए की लैंग्वेज आती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 की लैंग्वेज, 1001। तो ये हमारा डाटा प्रोवाइड किया हुआ इस लैंग्वेज में 0-1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे कंप्यूटर उसको लेता है, ये आगे चलकर हम इसकी कन्वर्जन के हवाले से भी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर जो उसकी नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा नंबर सिस्टम रिकॉग्नाइज होता है और हम कौन सा कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो नंबर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इसके भी आगे फर्दर कुछ पॉइंट्स आएंगे तो उसको भी हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डाटा टाइप्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो भी इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। लास्ट पे इस चैप्टर को हम जो समराइज़ करेंगे या आगे चल के हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर की पूरी कोर वो क्या है, वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम का जो इंटरनल पूरी वर्किंग होती है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा है वो इंटरनली जो कंपोनेंट्स उसके अंदर अटैच हुए हैं किस आर्किटेक्चर की बेस के ऊपर डिज़ाइन किए गए हुए हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत अहम टॉपिक है, वो भी इस चैप्टर के डिफरेंट आगे एसएलओज में आएगा, वो भी हम देखेंगे। इसमें हमारे पास पूरा सीपीयू का स्ट्रक्चर होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, एएलयू हो गया, उसके अंदर जो है वो कंट्रोल यूनिट हो गया, फिर आगे रैम उसकी फर्दर जो टाइप्स होती हैं, या रोम, या फिर आगे फर्दर स्टोरेज डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, कैसे इंटरनली डाटा आपका एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ आगे फॉरवर्ड होता है और कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरेक्ट करती हैं, कौन कौन से फर्दर यूनिट्स हैं जो इनको आगे इंटरेक्शन करने में हेल्प करते हैं और कौन कौन सी आईओ डिवाइसेस हैं जो आगे फर्दर काम करती हैं और कौन कौन सी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो इनको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में एज एन हेड के तौर पर ड्यूटीज़ असाइन की होती है कंट्रोल यूनिट ने। तो ये भी आगे चलकर फर्दर इस चीज़ को देखेंगे कि फैच क्या होता है, डी कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट और स्टोर क्या होता है। इसको हम कहते हैं फैच, डी कोड, एग्जीक्यूट साइकिल, कि जब हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन पास करते हैं तो वो डिफरेंट फेजेस से होकर जाती है। मतलब पहला उसका काम होता है इंस्ट्रक्शन को फैच करना, यानी कि उसको मेमोरी में लेकर आएगा वो। जब इंस्ट्रक्शन मेमोरी में फैच हो जाती है तो फैच होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन डी कोड होती है। मतलब अगर मैंने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन पास की है, फर्ज करें मैंने कंप्यूटर को ए ही दिया है, तो पहले ए मेमोरी में फैच होगा, फिर ए को उसकी अपनी लैंग्वेज में बाइनरी में डी कोड किया जाएगा, और जब वो डी कोड हो जाएगा, कंप्यूटर उसको समझ लेगा, तो फिर फाइनली उसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल है
इसके अंदर फर्दर हमारा टॉपिक आगे चलकर आएगा CPU रजिस्टर्स का, कि वो क्या रोल अदा करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली सबसे लास्ट पे जब वो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है तो उसको वो स्टोर कर लेता है फ्यूचर में यूज़ के लिए, ताकि वो जो काम एग्जीक्यूट हो चुका है उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सके। तो ये भी आगे चल के हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स के आने वाले दौर में कंप्यूटर सिस्टम के साथ कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आगे मिलकर काम करेंगी, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जब मिलकर काम करेंगी तो हमारी डेली लाइफ की डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को वो सोल्व करने में हमारी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी हमारे इस चैप्टर के आगे चलकर और आगे फर्दर जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उनका हिस्सा है। हम आगे चल के AI के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI की फॉर्म में आ चुकी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फॉर्म में और क्लाउड कंप्यूटिंग की फॉर्म में। ये तीनों टर्म्स आजकल की लेटेस्ट टर्म्स हैं और ग्रेड 9 स्टूडेंट्स के लेवल पे बच्चों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है इन तीनों टर्म्स के हवाले से, क्योंकि यही तीनों टर्म्स आगे चल के आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी अगर आपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। तो इंशाल्लाह आगे चल के फर्दर चैप्टर्स में हम इन चीज़ों को भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट पे हम इस हर लेक्चर के एंड पे डिफरेंट रिसोर्सेज को अटैच करेंगे। वो रिसोर्सेज हमारे हर लेक्चर के डिफरेंट चीज़ों की बेस पे होंगे। उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, उसके बाद हमारे पास वर्कशीट्स होंगी, हमारे पास उसके साथ जो है वो क्वेश्चन बैंक होगा, जिससे आपको उस लेक्चर को समझने में मज़ीद हेल्प होगी कि भाई जो लेक्चर आज आपने पढ़ा है उसके डिफरेंट किस्म के वर्कशीट्स जो आप उसको खुद सॉल्व करेंगे अपने पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प से। फिर आगे फर्दर उसके क्वेश्चन बैंक्स हमने दिए होंगे ताकि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और PPT स्लाइड्स जो पर हर लेक्चर हम जो रिकॉर्ड हम किया करेंगे उसमें इंशाल्लाह उनकी PPTs भी ऐड होंगी ताकि फर्दर आपको उसको लेक्चर को समझने में आसानी हो। और फिर नेवर द लिस्ट एंड पे हम उसकी डिफरेंट किस्म की स्किल शीट्स और उसमें स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ भी ऐड हुआ होंगी जिसमें आप उसमें उसको लर्न करके उसको आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आज के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट SLO क्या कहता है ताकि हम उसको फर्दर जो है उसको स्टडी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।